प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुज़ैफा रहमान साहब, अब एक चीज़ जो है वो ये बड़ी बातें गर्दिश कर रही हैं कि शायद खान साहब जो हैं वो मेडिकल बेसिस पे या इलाज के लिए कोई बैरून मुल्क जा सकते हैं। यकीनन ये सवाल आपसे पहले भी हुआ होगा। खेलदा साहब उस दिन उन्होंने हमारे ही शो में कहा था कि आप लिख लें, खान साहब बैरून मुल्क जाएंगे अपने इलाज के लिए। क्या ऐसी कोई पीटीआई के साथ बातचीत चल रही है और आप खान साहब को बाहर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, बानी तहरीक इंसाफ की तो पहले दिन से कोशिश है कि वो बाहर चले जाए। उसके लिए चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से बात करें, उनके जरिए हुकूमत से को ऑफर दें या मुज़ाकरात की पेशकश करें। अमेरिका में रिचर्ड ग्रेनेल से मुलाकातें उनकी जमात के लोगों की हों या उनके बेटों की हों, हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर लॉबी करना हो, हाउस ऑफ कांग्रेस में, हाउस ऑफ कॉमन में, ये सारी चीजें किस चीज के लिए हैं? जूश लॉबी एक्टिवेट हुई है, उनकी बेगम लॉबिंग कर रही है वहां पर। किस लिए ये सारी चीजें? इसीलिए है ना कि आप हुकूमत से कोई एनआरओ ले लें, नाम कुछ और होगा उसका। साहब का बीवी था। ये उसे लेट मी कंप्लीट, ये उसे एनआरओ नहीं कहते, ये उसे कहते हैं कि हम फंडामेंटल राइट की जंग लड़ रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक के लिए हम चाहते हैं कि बरतानिया, अमेरिका या कोई मगरबी मुल्क या कोई मगरबी दोस्त मुदाखलत करें। तो ये तो इनकी ख्वाहिश है, लेकिन हमारा क्या मौकफ है इस पे? अहम बात ये, हमारी हुकूमत का, इदारों का एक ही मौकफ है कि बानी तहरीक इंसाफ को सजाएं अदालतों ने दी हैं, वो सजाएं अभी तक जो है वो वैलिड है। उसे किसी जो एपेलेट कोर्ट है या जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे, यानी चाहे हाई कोर्ट हो चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, किसी कोर्ट ने, सुपीरियर कोर्ट ने उसको अभी तक नल एंड वाइड नहीं किया। तो अगर कोई भी शक्ल निकलेगी बाहर जाने की बानी तहरीक इंसाफ की, वो पाकिस्तान की अदालतों के जुडिशियल ऑर्डर के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अगर वो बीमार होते हैं, ठीक है, लेकिन हुज़ैफा साहब ये जितने आपने नाम लिए, हुज़ैफा साहब ये जितने आपने नाम लिए, क्या उन्होंने, लेट मी कंप्लीट, हुज़ैफा साहब ये जितने जो रिपोर्टें आएंगी, लेट मी कंप्लीट, जो रिपोर्टें आती हैं, जो भी चीज होती है, उन्हें उसके ऊपर मुतमईन अदालतों को करना है। अगर अदालतें ये समझती हैं कि वाकई बहुत बीमार हैं और इन्हें बाहर जाने की परमिशन दे देनी चाहिए और मेडिकल ग्राउंड पे ऊपर इनकी सजा सस्पेंड हो जाए, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर इन्हें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता तो हमारी हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे सकती। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हुज़ैफा साहब। अब ये बताएं कि जितने आपने नाम लिए, उनके बेटों का, उनकी साबका बीवी का, ये जितने आपने नाम लिए अमेरिका के, क्या इनमें से किसी ने पाकिस्तान के साथ राब्ता किया है? किसी मुल्क ने राब्ता किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खान साहब को बाहर भेजने के हवाले से? आज तक किसी मुल्क ने, ना किसी इस्लामी मुल्क ने, ना किसी मगरबी मुल्क ने राब्ता नहीं किया। लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपके चैनल्स के थ्रू, आपके अखबारात के थ्रू में पता चलती हैं कि वहां जा रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं, फर्म्स हायर कर रहे हैं। ये मैं इनके प्रेशर बता रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली अभी तक हमारी हुकूमत से किसी मुल्क ने नहीं कहा कि भाई आप इनके लिए ये गुंजाइश निकाल लें। ज़ाहिर है सारे ममालिक को पता है, समझदार ममालिकों ने पता है कि सजा याफ्ता कैदी है, उसे रिलीफ अदालतों से मिलना है। हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात अगर हम देखें या हुकूमत के बयानात देखें, जो जजेस के हवाले से हैं या मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के हवाले से हैं, माजी में भी ये एक मामला सामने आया था कि शायद हुकूमत कुछ प्लान कर रही है कि जजेस के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर किया जाए जिनके हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या ऐसी कोई मूव है कि जिन जजेस के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके खिलाफ कोई रेफरेंस जो है वो मुस्तक़बिल में दायर हो जाए? नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी जज के खिलाफ हम रेफरेंस लेकर आए। और अगर कोई जज खुद सियासी बन रहा है, अपने आप को सियासी तौर पर एक्सपोज कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आप मीडिया, आवाम खुद एवेल्युएट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का अपना निज़ाम है, उनके अपने चीफ जस्टिस मौजूद हैं। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के जो दो हाईएस्ट फोरम है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम जुडिशियल कमीशन, वो दोनों फोरम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि फिल वक्त हम कोई किसी जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने में इंटरेस्टेड होंगे या हमें करना चाहिए। जो जज सियासी तकारीर कर रहे हैं वो आवाम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं और आवाम खुद उन्हें एवेल्युएट कर रही है। मैं नहीं समझता कि हम कोई किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम का इरादा रख रही है सर? देखिए, 27वीं आईनी तरमीम एक तो वक्त की अहम जरूरत है, उसके पीछे एक रीजन है। हाँ। इस चीज से कतई नजर हमारा इरादा है या नहीं। आइन के अंदर जब भी आप आइन की इंतहाई अहम शिकों को अमेंड करते हैं, 18वीं आईनी तरमीम आई 2010 में, तो उसके बाद पहले 17वीं आईनी तरमीम आई, फिर 18वीं आईनी तरमीम जरूरत बन गई कि जो लकूनात 17वीं आईनी तरमीम में रह गए थे 18वीं आईनी तरमीम में दूर हुए। आपको याद होगा 8वीं आईनी तरमीम आई थी जनरल ज़िया के दौर में, तो उसके बाद 9वीं आईनी तरमीम जरूरत बन गई थी। 26वीं आईनी तरमीम में एक आपके जुडिशियल निज़ाम के बुनियादी खदोखाल को टच किया गया है।
और जब ये तरमीम हो गई और उसके बाद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो गई फील्ड के अंदर, तब अब हमें एहसास हो रहा है, या मुख्तलिफ जो लीगल फर्टिनिटी है, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस है, आपकी जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, वो सारे लोग कुछ ना कुछ जी पॉइंट आउट करते हैं चीजें, अगर ये होता तो ज्यादा बेहतर होता, ये होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो ये सारी चीजें एक जगह जमा हो रही हैं। उसके बाद ज़ाहिर है हम तमाम स्टेक होल्डर, इसमें जुडिशरी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, हम जुडिशरी से भी बात करेंगे। अगर जुडिशरी ये समझेगी कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ चीजें मिस हैं और उनकी क्लैरिफिकेशन 27वीं आईनी तरमीम में होनी चाहिए, तो हम 27वीं आईनी तरमीम की तरफ बिल्कुल जाएंगे। जी नहीं सर, लेकिन ये सारे मामलात अदलिया से मुतलिक तो नहीं है ना कि अदलिया के कहने के बाद आप जाएंगे? दीगर भी इश्यूज तो मेरा ख्याल है कि डिस्कस हो रहे हैं ना, कि जैसे एनएफसी हो गया, दीगर चीजें हैं, तो वो भी तो हुकूमत देखेगी। 27वीं आईनी तरमीम जो है एक्सक्लूसिवली जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर चीजें की गई हैं उसको बेहतर बनाने के लिए की जाएंगी। कोई नया पंडोरा बॉक्स मैं नहीं समझता कि हमारा खोलने का कोई इरादा है। चलें, ठीक है हुज़ैफा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। हुज़ैफा रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करेंगे।